हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। 5 नदियां हम डिस्कस करने वाले हैं: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। इनकी बेसिक डिटेल्स और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सतलुज नदी हमारी सबसे पहली नदी रहने वाली है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। अब शतुद्री का आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। शतुद्री जैसे आपने सुना होगा शतक शब्द, तो शत का मतलब क्या होता है? 100, और उद्री का मतलब है आपका धाराओं से मिलकर बनी कोई नदी। तो शतुद्री का शाब्दिक अर्थ है 100 धाराओं से मिलकर बनी कोई नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल झील से मतलब इसका उद्गम माना गया है। माना क्या, इसका उद्गम ही स्थल वो है। और इसको हिमाचल में लाने का श्रेय आपको किसका दिया जाता है? बाणासुर को। अब तिब्बत में आपके आपकी 2 जिले हैं, कौन कौन सी? और ये बिल्कुल एक साइड बाय साइड है, आपकी साइड बाय मतलब कि एक दूसरे के निकट ही है। कौन कौन सी? मानसरोवर और राक्षस ताल। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर आपकी देवताओं से या फिर पवित्र झील है, और दूसरी आपकी राक्षस ताल जिसका संबंध राक्षसों से है, मेनली रावण से है। और ये खारे पानी की झील है। ये दोनों एक दूसरे के साथ है। मान के चलो कि ये आपकी एक राक्षस थाल है, दूसरी आपकी है मानसरोवर। इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा एरिया नहीं है। लेकिन राक्षस थाल का पानी खारा है और ये उफनती हुई है, मतलब शांत नहीं है, जबकि मानसरोवर का जल पीने योग्य है और वो शांत, बिल्कुल शांत झील है आपकी। ये आप याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया। कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर की है। लेकिन आपको हिमाचल की, अगर आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आपने यही जो आप, वैसे तो आप सब ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन की है। लेकिन जो बोल्ड मैंने किया हुआ है या फिर उस कैरेक्टर को हाईलाइट किया हुआ है, उसमें कल दूसरा कलर यूज़ किया, वो आपने याद रखना ही रखना है। प्रवेश बिंदु अब हम देख लेते हैं कि हिमाचल में एंटर कहाँ से होती है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर में शिपकिला दर्रे के पास ये हिमाचल में एंटर करती है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। प्रवाह का मतलब होता है बहना, है ना। फ्लो इन हिमाचल प्रदेश कौन कौन से जिलों से होकर ये बहती है या कौन कौन से जिलों में बहती है? तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर में आपकी बहती है ये नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो स्पीति नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किन्नौर के कड़छम में मिलती है। फिर हम प्रणाली की बात कर रहे हैं, रिवर सिस्टम की बात कर लें तो अब सबसे पहले समझो कि रिवर सिस्टम होता क्या है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी इंडस रिवर है और ये आपकी गंगा नदी है। तो मान के चलो आपकी एक नदी अगर इंडस में मिल गई, दूसरी नदी मतलब उसकी सहायक नदी वो भी इंडस में मिल रही है, तो वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। दूसरी नदी आपकी है, फॉर एग्जांपल कोई भी नदी हो सकती है, वो आपकी गंगा नदी में मिल जाती है, तो वो कौन सी आपकी है? गंगा नदी सिस्टम या फिर गंगा नदी प्रणाली का वो पार्ट हो जाती है। ये आपको बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब आपकी जो सतलुज नदी है वो आपकी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, ये आपने याद रखना है। इंडस रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। प्रमुख परियोजनाओं की हम बात करें तो भाखड़ा बांध इस पर बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। हम मैप पे भी देखेंगे कहाँ पे है वो। इसके अलावा नाथपा झाकड़ी परियोजना, परियोजनाओं के बारे में हम एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम सारी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी कितनी मेगावाट की, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। शिमला और किन्नौर जिले में कौन सी आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना, या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉर्डर पे बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला और किन्नौर के। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका चाइना है, यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत में आपकी कौन सी है? राक्षस ताल झील। और वहाँ से हिमाचल में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाणासुर को दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। फिर वहाँ से ये जब नदी सतलुज आती है तो आपकी एंटर होती है शिपकिला दर्रे के पास, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एंटर होती है। उसके बाद किन्नौर में बहते बहते ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर हो जाती है। शिमला में एंटर होने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बाद ये भाखड़ा नामक स्थान से पंजाब में एंटर कर जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसमें एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध, क्योंकि भाखड़ा नामक जगह पर ही वो बांध बनाया गया है जिसका नाम भाखड़ा ना बांध रखा है। फिर उसके उस पे जो ये आपके यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आपके यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ हुआ है, ये आपका एक झील बन गई मानव निर्मित। जब आप किसी नदी पर डैम बनाएंगे तो वहाँ पानी रुक जाएगा, तो उस डैम के कारण जो यहाँ पर झील बनी उसका नाम है गोविंद सागर झील। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब है मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। और ये किस नदी पर बनी है? सतलुज। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट आपकी बिलासपुर। आपने ये याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आपकी नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट आपकी नदी है ब्यास, जिसका वैदिक नाम क्या है? अर्जिक्या। अर्जिक्या यूनानी लोगों ने इसे नाम दिया था। यूनान मतलब कि यूनान से लोग जब भारत आए थे, भारत को विजय करने आए थे या भारत पे आक्रमण करने आए थे, तो उन्होंने इसे इसका नाम अर्जिक्या रखा था। संस्कृत नाम की बात करें तो इसका नाम है विपाशा। अब एक कहानी आप सुनो, आपको कहानी के माध्यम से ज़्यादा इजीली याद रहेगा कि एक बार विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था, और उस पाप के कारण उन्हें लग रहा था कि भाई वो अब अपना जीवन त्यागना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप को स्वयं से को रस्सी से बांध लिया पूरे, है ना, क्योंकि वो मरने का मूड बना चुके थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अर्जिक्या नदी में छलांग लगा दी। लेकिन अर्जिक्या नदी मतलब वो पाप अपने में नहीं समाना चाहती थी, तो अर्जिक्या नदी ने क्या किया कि उनकी जो रस्सियाँ थी उसको खोलकर उन्हें नदी से बाहर फेंक दिया। अब रस्सियों को खोलना, अब जैसे आप हम पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ी पाशा का मतलब क्या होता है? बांधना। और विपाशा उसका मतलब उल्टा हो गया, है ना। पाशा का मतलब बांधना, तो विपाशा उसका उल्टा। तो रस्सियाँ खोलकर बाहर फेंकना, है ना। विपाश कर दिया मतलब कि विपाशा इन द सेंस कि खोलकर, है ना। तो इसलिए इसका नाम विपाशा है, संस्कृत नाम, है ना। संस्कृत नाम मतलब संस्कृत नाम आपको पूछे जाएंगे नदियों से रिलेटेड, तो संस्कृत नाम क्या है कि जो ग्रंथों में आपके मिलते हैं, ग्रंथों में जो नदियों का जिक्र है वो उसको संस्कृत नाम है। उद्गम स्थल की बात करें तो ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये आपकी उद्गम स्थल है किसका? ब्यास नदी का। कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर है। प्रवाह जिले की बात करें तो कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में मेनली ये बहती है। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो पार्वती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रणाली की बात, रिवर सिस्टम की बात करें तो ये नदी ब्यास भी आपकी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है। ये आपने याद रखना है। अब हम प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं, तो इसमें पौंग डैम बना हुआ है, पौंग बांध बना हुआ है। और इसके अलावा ब्यास सतलुज लिंक परियोजना आपकी मंडी जिले में जो स्थित है। पौंग बांध आपका कहाँ बना हुआ है? कांगड़ा जिले में। और इसका अन्य नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैप पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ब्यास की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे ब्यासकुंड नामक जगह है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, आपने याद रखना है। वहाँ से ब्यास नदी बनती है, उसके बाद ये मंडी में एंटर करती है, मंडी के बाद ये थोड़ा हमीरपुर के बॉर्डर से होते होते फिर कांगड़ा में एंटर कर जाती है, और कांगड़ा से ये बाहर चली जाती है आपके पंजाब में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसमें एक डैम बना है। कौन सा डैम है वो? पौंग डैम। और जब किसी नदी पर डैम बनेगा तो पानी इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे जो पौंग डैम की वजह से पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ पे पौंग झील बन गई, जिसका अन्य नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरी नदी के बारे में, जो है आपकी रावी। इसका प्राचीन नाम क्या है? परुषणी। परुषणी का अर्थ क्या होता है? परुषणी का अर्थ होता है जो घूम घूम कर जाना, है ना, या फिर घूम घूम कर जाना। बस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। संस्कृत नाम की बात करें तो इरावती। इरावती का मतलब, इरा का मतलब होता है जल, और वती का मतलब होता है धारा, है ना, धरातल पर बहने वाली धारा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप सीधा सा आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उद्गम स्थल की बात करें तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर से या फिर बड़ा बंगाल क्षेत्र से कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। और ये दो ग्लेशियर की धाराओं से बनती है। ग्लेशियर धारा मतलब दो छोटी छोटी धाराएं, कौन कौन सी? बादल और तंतगिरी नामक दो धाराओं से मिलकर रावी का मतलब रावी नदी बनती है आपकी। कुल लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में लंबाई की बात करें तो वो आपकी कितनी है? 158 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रवाह जिले की बात करें तो कांगड़ा और चंबा जिला में मेनली बहती है आपकी कौन सी? रावी नदी। सहायक नदियों की बात करें तो साहू, सिऊल और बुधिल आपकी तीन नदियाँ इसकी मेन जो है, मेजर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। छोटी छोटी भी काफ़ी सारी नदियाँ, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। प्रणाली की बात करें तो ये आपकी रावी भी आपकी सिंधु नदी प्रणाली का ही हिस्सा है। अभी तक हमने जितनी भी नदियाँ डिस्कस की वो है आपकी सिंधु नदी प्रणाली की या इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। मुख्य शहर, ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रावी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है ना। तो या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि चंबा शहर रावी नदी के कौन से तट पर है, दाएं या बाएं डायरेक्शन। तो आपने एग्जैक्ट याद रखना है कि चंबा शहर रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बांध परियोजनाओं की बात कर लेते हैं तो चमेरा जल विद्युत परियोजना,
जिसमें आपकी चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में जब परियोजना वाली वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपकी कितनी मेगावाट की है, और भी कौन कौन सी यहाँ पे हिमाचल में परियोजनाएं चलती है, वो हम सारा एक परियोजना वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं रावी नदी का मैप। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़ा बंगाल क्षेत्र में, बड़ा बंगाल ग्लेशियर में तंतगिरी और बादल दो छोटी छोटी नदियों से रावी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ मान के चलो ये तंतगिरी है आपकी, ये आपकी बादल है, छोटी छोटी दो नदियाँ, इनके जब यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। और ये फिर यहाँ से कांगड़ा, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही है, मैप में आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से ये एंटर हो जाती है चंबा में, और चंबा के बाद ये हिमाचल से बाहर चली जाती है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आपकी फोर्थ रिवर हिमाचल प्रदेश की, जो है चिनाब। इसका प्राचीन नाम है असीकनी। अब इसका और एक इसका अन्य नाम भी है, वो क्या है, चंद्रभागा। अब वैसे मैं आपको पहले असीकनी का मीनिंग बता देता हूँ। असीकनी का मीनिंग होता है कुछ मतलब असी का मतलब होता है रात। तो इसका लिंक थोड़ा सा रात से है, इस तरह से भी आपको मीनिंग पता होगा तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो असी का मतलब किससे बताया मैंने आपको, रात से कुछ ना कुछ इसका लिंक है, इतना आप समझ लो। फिर अन्य नाम जिसका चंद्रभागा, अब ये नाम क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में तांडी नामक स्थान पर दो नदियां चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, चंद्रा और भागा, क्योंकि कौन कौन सी दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चंद्रा भागा। ये आपको एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर अब जो चंद्रा नदी है उसका उद्गम क्या है, चंद्रताल झील, वो भी लाहौल स्पीति में ही है। दूसरी है आपकी भागा नदी, उसका उद्गम कहाँ है, सूरजताल झील। अब एक कहानी आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रताल, जो चंद्रा है वो चंद्र की बेटी थी, और जो भागा था वो सूरज का बेटा था। और इन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन इनकी शादी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने भागने का फैसला किया कि भाग कर शादी करेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि तांडी नामक स्थान पर दोनों मिलेंगे। और ये आपका तांडी नामक, यहाँ पे तांडी जगह मैंने थोड़ी इमेज भी आपकी लगाई हुई है। तो यहाँ से आपकी एक चंद्रा आती है, यहाँ से आपकी भागा आती है, और जिस स्थान पे मिलते हैं उसको नाम क्या है, तांडी। और यहाँ से आपकी कौन सी नदी बनती है, चिनाब, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर रहे थे थोड़ी सी इसमें तांडी से आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तांडी में और क्या हुआ था। तो जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसका यहाँ पे देहांत हो गया था, या उन्होंने देह छोड़ दिया था तांडी नामक स्थान पर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मैंने ऐसे एक स्टोरी बता दी। कुल लंबाई की बात करें तो 974 किलोमीटर है। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो लंबाई हिमाचल प्रदेश में है 122 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है या बोल्ड मैंने थोड़ा सा किया हुआ है, मोटा मोटा लिखा हुआ है, वो आपने याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िलों में ये बहती है। तो लाहौल स्पीति और चंबा में बहती है मुख्य रूप से, और पांगी घाटी भी इसमें, ये घाटियों, जब हम घाटियाँ डिस्कस करेंगे, घाटियों से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। आयतन की दृष्टि से अभी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी मैंने आपको कौन सी बताई, सतलुज, आपको याद होना चाहिए। लेकिन जल जल की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में है, जल की मात्रा आपकी सबसे ज़्यादा है चिनाब नदी में। ये आपको पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जल मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी चिनाब नदी या फिर चंद्रभागा। अब बाहर निकलने का स्थान, अब जहाँ से ये जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंबा में संसारी नाले नामक स्थान से ये हिमा चंबा को छोड़कर या फिर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, पूछा जाता है। अब प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मियार खड्ड इसका मेजर ट्रिब्यूटरीज है, या फिर इसकी प्रमुख सहायक नदी है या खड्ड है। फिर इसकी प्रणाली की बात करें तो ये आपकी चौथी नदी भी हिमाचल प्रदेश की, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, आपकी रावी होगी, और आपकी चिनाब भी किसका, सिंधु नदी का ही पार्ट है, सिंधु नदी प्रणाली का या फिर इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये आपका लाहौल स्पीति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब लाहौल स्पीति में दो नदियाँ मैंने आपको बताई कौन कौन सी, चंद्रा और भागा के संगम से एक नदी बनती है। दो छोटी छोटी नदियाँ हैं चंद्रा और भागा, वह तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और यहाँ से आपकी कौन सी चिनाब नदी बनती है, और पूरी ये लाहौल स्पीति में बहते हुए आपकी चंबा में एंटर करती है, और चंबा से ये आपकी कहाँ बाहर चली जाती है, जम्मू कश्मीर। और कौन सी जगह से जाती है, तो संसारी नाला आपने याद रखना है, संसारी नाले से छोड़कर ये
जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन किया। अब लास्ट आपकी नदी है हिमाचल प्रदेश की यमुना। वैसे तो काफ़ी सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो हम छोटी छोटी नदियों के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आएंगे। इसका वैदिक नाम क्या है? कालिंदी, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रणाली की बात करें तो एकमात्र नदी है हिमाचल प्रदेश की जो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट ही है सारा, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो आप गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। उद्गम स्थल की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर। अब इसका नाम कालिंदी भी क्यों पड़ा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यमुनोत्री ग्लेशियर में कालिंद पर्वत की बंदरपुर चोटी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बाहर है ना। तो हिमाचल प्रदेश के बाहर आपकी दो नदियाँ बनती है, कौन कौन सी? सतलुज आपकी तिब्बत में है, दूसरी आपकी है यमुना। यमुना कहाँ से? उत्तराखंड में है ये। और कौन सी चोटी पे बताए? बंदरपुर चोटी पर। और पर्वत कौन सा है? कालिंद पर्वत। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कालिंदी इसे कहा जाता है, क्योंकि कालिंद पर्वत से निकलती है। और बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपने याद रखना है उत्तराखंड से। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल लंबाई इसकी कितनी है। 1376 इसकी कुल लंबाई है। अब अपने हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको हिमाचल में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे कम दूरी तय करने वाली नदी है। या फिर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, कितना? 22 किलोमीटर। आपने याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इससे कुछ और हम रिलेटेड फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिमाचल में प्रवेश कहाँ से करती है। तो खादर माजरी लिखा हो सकता है या खोदरी माजरी लिखा हो सकता है, दोनों सेम ही जगह है, बस अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है, तो वो हमको मैंने बता दिया है। सिरमौर जिले में खादर माजरी या खोदरी माजरी जो भी लिखा होगा आपके पास, आपने वो राइट टिक कर लेना है। नामक स्थान से ये एंटर करती है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। प्रवाह ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिरमौर में बहती है। उत्तराखंड से आती है, फिर थोड़ी सी हिमाचल में सिरमौर में बहती है, और फिर ये सिरमौर से ही बाहर निकल जाती है और कहाँ चली जाती है? आपकी हरियाणा में। फिर बाहर निकलने वाला स्थान ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताजेवाला नामक स्थान पर ये हिमाचल को छोड़कर या फिर सिरमौर से बाहर निकल जाती है और हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा मैप पे भी देख लेते हैं, ये आपका उत्तराखंड है। यहाँ पे यहाँ से आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी बनती है, और यहाँ पे सिरमौर में आपकी खुदरी माजरी नामक स्थान से एंटर होती है। फिर आपकी यहाँ थोड़ी सी हिमाचल में सिरमौर में बहती है, और यहाँ से आपकी ताजेवाला नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और कहाँ एंटर करती है? आपकी हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में आपके एंटर कर जाती है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने वीडियो में डिस्कस क्या क्या किया। तो हमने 5 नदियाँ पढ़ी, आपकी सतलुज, आपकी ब्यास, फिर आपकी रावी हमने डिस्कस की, फिर चिनाब, और लास्ट में आपकी यमुना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी सतलुज, 320 किलोमीटर की। ब्यास की लंबाई कितनी थी आपकी? 256। रावी की 158 किलोमीटर। चिनाब 122 किलोमीटर। यमुना आपकी है 22 किलोमीटर। अब हमने इनके वैदिक नाम और संस्कृत नाम भी डिस्कस किए। तो सतलुज का वैदिक नाम क्या था? शतुद्री, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है तो 100 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए क्या नाम है? शतुद्री। व्यास का हमने क्या नाम डिस्कस किया था? व्यास का नाम हमने डिस्कस किया था अर्जिक्या, जिसमें जो किसने दिया था? यूनानियों ने। और दूसरा हमने डिस्कस किया था इसका विपाशा। विपाशा का मतलब क्या है कि भाई विश्वामित्र ने 100 पुत्र मार दिए थे किसके? ऋषि वशिष्ठ के, इसलिए नदी ने बाहर फेंक दिया कि आज अर्जिक्या नदी इन्होंने बाहर फेंक दिया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? विपाशा। रावी नदी के बाद हम कर लेते हैं। तो रावी का आपने इरावती, आपने इसका नाम याद रखना है। परुषणी इसे कहा जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। चिनाब का नाम क्या है आपका? असिकनी, अस्कनी भी लिखा होता है कहीं कहीं। और उसका दूसरा नाम क्या है? चंद्राभागा, क्योंकि दो नदियाँ कौन कौन सी? चंद्रा और भागा के संगम से मिलती है, बनती है। लास्ट में हमने यमुना का बारे में पढ़ा। यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी, और क्योंकि कालिंदी पर्वत से होकर निकलती है। लास्ट में आपने एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यमुना का संबंध आपसे पूछ लिया जाता है कि यमुना का संबंध किससे है। तो यमुना, जैसे आपको यम, तो यम कौन है? यमराज। यमराज की बहन इन्हें कहा जाता है, यमुना को। और फिर आपको पूछ लिया जाता है कि किस देवता से इनका संबंध है। तो सूर्य देव, सूर्य के पुत्र यमराज है, और तो ये यमराज की बहन है, इसलिए सूर्य देवता से इनका लिंक आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यही आपका मेन था नदी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सहायक नदियाँ, और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।
और लास्ट इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में 10-10 करंट अफेयर करेंगे हिमाचल प्रदेश के, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप दिन के 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके साल के 3650 क्वेश्चन हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। तो आप 10-10 या 5-5 जितना आपके लेवल पे हो सकता है 5-10 क्वेश्चन डेली किया करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। आप इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको ये जो हमने वीडियो में आज पीडीएफ या फिर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।